आज जो हियरिंग हुआ कोर्ट के अंदर, वहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट में कई एडवोकेट हमारे परिचय में हैं, जान पहचान में हैं, तो वहाँ का एक अपडेट हमारे पास आता है, अपडेट, और बच्चे भी अपडेट भेजते रहते हैं। तो कोर्ट रूम में क्या हुआ नहीं हुआ एक जानकारी मुझे जज साहब ने क्या बोले, बीपीएससी की तरफ से जो एडवोकेट है उन्होंने क्या बोला, स्टेट की तरफ से जो एजी थे उन्होंने क्या बोला, और पिटिशनर के एडवोकेट जो है वो उन्होंने क्या बोला, मुझे हर चीज जानकारी है। और आज से जानकारी नहीं है, शुरुआत से मुझे जानकारी है। भले ही मैं यहाँ पर आकर नहीं बोलता हूँ क्योंकि काफी लोगों को खराब लगेगा। आपको दिखाया जा रहा है वो सत्य से परे है, क्योंकि सत्य क्या है वो सब स्टूडेंटों को पता है। मीडिया में फंडिंग करके, करोड़ों का फंडिंग करके परसेप्शन झूठा बना दोगे तो वो झूठ है, वो झूठ नहीं हो सकता है। तो आज है 4 मार्च और आज होने वाला है बीपीएससी री एग्जाम के मामले में पटना हाई कोर्ट में सुनवाई। तो चलिए सीधा जानते हैं पटना हाई कोर्ट के वकील साहब से कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। कि इस बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है 17वीं, इसमें पेपर लिखा है, इसमें कोई शक है क्या? और हम भी बीपीएससी से लड़ रहे हैं, स्टूडेंट भी बीपीएससी से लड़ रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी हम पे पर्सनल टारगेट कर रही है, स्टेट की तरफ से जो एडवोकेट हैं वो भी पर्सनल टारगेट कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा हियरिंग के दरमियान, ऐसा होता नहीं है, इतिहास का पहला केस होगा जिसमें एडवोकेट पर पर्सनली टारगेट किया जाए बीपीएससी के द्वारा स्टेट की तरफ से। क्यों? क्योंकि अभिजीत आनंद पर अटैक करके अभिजीत आनंद को हम मजबूर कर देंगे केस छोड़ने के लिए। तो बीपीएससी का तो मुझे पता है क्यों चाहती है। क्यों? क्योंकि मेरी एंट्री के बाद जो है, और वो सारे एविडेंस मैंने दिया है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीपीएससी और स्टेट दोनों मेरे रिट पिटीशन का, पीआईएल का एक भी पॉइंट का जवाब नहीं दे सकी, नॉट अ सिंगल पॉइंट का जवाब उनके पास। और हमारे जो प्रेयर थे उन्होंने काउंटर में उसी प्रेयर को फिर से लिख दिया, और 8 पन्ने का तो वही है सिर्फ। तो बीपीएससी 17वीं री एग्जाम के मामले में अभिजीत आनंद सर का भी मामला आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट यानी एनजीओ के माध्यम से कोर्ट में चल रहा है। और 1-2 उन्होंने जो जजमेंट दिया है वो भी मैं आपको बता ही दिया कि वो जजमेंट रेलेवेंट नहीं है, तो उनके पास हमारे पीआईएल का कोई जवाब ही नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं उनके राइट क्लोज करने का भी एप्लीकेशन लगा दिया है। मेरी लड़ाई बीपीएससी से, मेरी मतलब स्टूडेंटों की लड़ाई बीपीएससी से, ठीक है। बीपीएससी सही से फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं की, उसके कारण बीपीएससी में टारगेट कर रही है पर्सनली। तो बच्चे थे उनको भी कह रहे हैं कि नॉन सीरियस बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये जो ट्रोल गैंग है जो हमें ट्रोल कर रहे हैं, इनको बीपीएससी पर टारगेट करना चाहिए था, बीपीएससी को बोलना चाहिए था, उसके बजाय हमें बोला जा रहा है। बीपीएससी भी हमें टारगेट कर रही है और ये ट्रोल गैंग भी हमें टारगेट कर रही है। इसका मतलब क्या होता है? हालांकि कोर्ट में अभिजीत आनंद सर और स्टूडेंट का फैसला एक साथ हो जाए और यह कहीं न कहीं छात्रों के लिए अच्छा ही होगा। बीपीएससी से मिले हुए लोग हैं जो स्टूडेंट की हित की बात बोलते हैं, और मीडिया का फंडिंग हो रहा है, करोड़ों का फंडिंग हो रहा है उस ट्रोल गैंग को जो है पब्लिसाइज करने के लिए। तो आप बच्चे हैं और जो बिहार की जनता है, आप खुद इस चीज का चिंतन कीजिए कि मैं भी बीपीएससी से लड़ रहा हूं, स्टूडेंट की लड़ाई बीपीएससी से है। तो ये जो तथाकथित लोग जो हैं, ट्रोल गैंग उसको मैं कहता हूं, जैसे आंदोलन जीवी होते हैं, तो उनको बीपीएससी को टारगेट करना था, सरकार को टारगेट करना था, क्योंकि बीपीएससी पेपर लीक में शामिल है। और मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, स्टेट स्पॉन्सर्ड पेपर लीक है, क्योंकि स्टेट के डेफिनेशन में बीपीएससी भी आती है। बाकी आप सब क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई चल रही है उससे पता चलता है कि फैसला छात्रों के पक्ष में ही होगा, क्योंकि बहुत सारे सबूत छात्रों ने इकट्ठा कर लिया है। अब यहाँ पर एक चीज जो लीगल, जो मेरे टीम के माध्यम से मुझे अभी तुरंत थोड़ी देर पहले पता चला, क्योंकि दिन भर में सुप्रीम कोर्ट में व्यस्त था, कुछ बच्चे जो केस फाइल किए हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी से, उसका लीगल पहलू बताता हूं मैं। ये सिर्फ मीडिया को फंडिंग करके हवाबाजी करेंगे ये ट्रोल गैंग। जैसे बीपीएससी की मनसा में इस केस को छोड़ दूं, तभी तो टारगेट कर रही है। स्टेट की मनसा है कि मैं छोड़ दूं। अरे बताइए कि बीपीएससी के स्टैंडिंग काउंसिल पटना हाई कोर्ट में मिस्टर संजय पांडे स्टेट की तरफ से एडवोकेट जनरल है, ये आप जानते हैं। बाकी कुछ दिन वेट करना होगा, क्योंकि कोर्ट का निर्णय सोच समझ कर आता है और इसके लिए समय लगेगा। बाकी अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अब 21 तारीख की हियरिंग होती है, 21 जनवरी को। उसके बाद जो है, जो ललित किशोर है, वर्तमान में वो बिहार सरकार के, मतलब वो एडवोकेट जनरल नहीं है। पीके शाही, मिस्टर पीके शाही के पहले जो है मिस्टर ललित किशोर जो है वो एडवोकेट जनरल थे, और उनके बाद पीके शाही को बनाया गया। कैसे बनाया गया, क्या बनाया, वो मुझे सारी जानकारी है, ठीक है। इट इज इन माय इंफॉर्मेशन, इट इज इन माय नॉलेज। अब ललित किशोर को इस मैटर मतलब मेरा जो जनहित याचिका है उस मैटर में स्पेशली हायर किया गया है। अभिजीत आनंद सर का भी मामला आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट यानी एनजीओ के माध्यम से कोर्ट में चल रहा है, और बीपीएससी स्टूडेंट का भी मामला चल रहा है। तो दोनों को एक साथ सुनवाई करने के लिए अगला डेट 7 मार्च को ट्रांसफर किया गया, जिस कारण आज सुनवाई नहीं हो पाया। बीपीएससी की तरफ से लड़ने के लिए सरकार भी हमें टारगेट कर रही है, पर्सनली टारगेट कर रही है, पर्सनली। 7 मार्च को हियरिंग है, उस दिन हो सके सरकार और बीपीएससी कह दे कि मिस्टर आनंद जो है 50 लाख के एसयूवी से चलते हैं, भाई आप भी चलो ना। सरकार और बीपीएससी कह दे कि ये तो हेलीकॉप्टर खरीदने वाले हैं, तुम भी खरीद लो भाई, 200 करोड़ 2000 करोड़ का घोटाला है तो तुम भी खरीद लो, हमसे संपर्क करो, 50 करोड़ में हेलीकॉप्टर दिला देते हैं। एक हेलीकॉप्टर बीपीएससी के लिए हो, एक हेलीकॉप्टर स्टेट के लिए हो। ओनली फॉर बीपीएससी री एग्जाम के बारे में बात कीजिए सर, ये सब पर्सनल चीज मत लाइए यहाँ पर, नहीं तो मैटर और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से पर्सनली टारगेट कर रही है हमें, तो उनका टारगेट करना मुझे समझ में आता है। मेरे पीआईएल के बाद जो है उनके नींद उड़े हुए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनको जो रिप्लाई करने का जो राइट था वो मैं क्लोज करने का ऑलरेडी एप्लीकेशन मूव कर चुका हूं, जैसा कि किसी भी न्यायालय में नहीं होता। बाकी अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि री एग्जाम होगा या नहीं।
और आज तक पटना हाईकोर्ट के इतिहास में भी नहीं हुआ। मैं बहुत एग्रेसिव एडवोकेट हूं मैं, क्योंकि मैं कानून से ऊपर किसी को नहीं समझता हूं। नोबडी इज अबव द लॉ। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट, नोबडी इज अबव द लॉ, एवरीबॉडी इज बिलो द लॉ। कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना मैं हूं, ना सरकार है, ना कोई है। अब आगे का अपडेट 7 मार्च को ही पता चलेगा, तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि री एग्जाम होना चाहिए या फिर नहीं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।